क्या तुम सच में अपनी जिंदगी की फैसले खुद लेते हो या कोई और तुम्हें ऑप्शंस देकर क्वाइटली कंट्रोल कर रहा है? कभी सोचा है कि चॉइस का इल्यूजन सबसे डेंजरस ट्रैप होता है? ये है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 31। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। यानी लोगों को चॉइस दो, लेकिन ऐसी चॉइस जो हर हाल में आपके फेवर में जाए। लोगों को फ्रीडम पसंद है, उन्हें लगता है मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अगर तुम उनके सामने सिर्फ दो रास्ते रखो और दोनों तुम्हारे फेवर में हो, तो वो जो भी चुनेंगे, जीत तुम्हारी ही होगी। ये है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। रूस का एक राजा था, आइवन द फोर्थ। उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देश में केओस, दुश्मन चारों तरफ, और सबसे खतरनाक उसके अपने ही लोग, बोयार्स। वो चाहता था पावर, लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन उसने कुछ शॉकिंग किया। वो अचानक अपना सिंहासन छोड़कर शहर छोड़ गया। पूरा मॉस्को डर गया। लोग पैनिक में आ गए। अब क्या होगा? कुछ दिनों बाद उसने एक लेटर भेजा, मैं वापस नहीं आऊंगा। अब लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। पहला, राजा के बिना केओस, सिविल वॉर, डिस्ट्रक्शन। दूसरा, या फिर आइवन को एब्सोल्यूट पावर देकर वापस बुलाना। लोगों ने क्या चुना? उन्होंने खुद उसे अनलिमिटेड पावर दे दी। उन्हें लगा ये उनका डिसीजन है, लेकिन असल में ये गेम आइवन ने डिजाइन किया था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉर्टिजन, निनन, उसने रूल्स बदल दिए। पुराने टाइम में जो पैसे देता था वही कंट्रोल करता था, लेकिन निनन ने सिस्टम पलट दिया। उसने मेन को दो ऑप्शंस दिए। पहला, पेयर, पैसे दो और वेट करो जब वो चाहे। दूसरा, मार्टिर, फ्री में आओ, लेकिन बस उम्मीद रखो। दोनों में कंट्रोल किसके पास था? निनन के। मेन सोचते थे मैंने चॉइस की है, पर असल में वो उसी गेम में खेल रहे थे जो निनन ने डिजाइन किया था। पावरफुल लोग फोर्स नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं साइलेंटली। आइवन फोर्थ ने भी यही किया। जब उसके पास पावर नहीं थी, उसने लड़ाई नहीं की। उसने डिसअपियर कर दिया खुद को। पूरे देश को दो ऑप्शंस दिए, या तो केओस, सिविल वॉर, डिस्ट्रक्शन, या फिर उसकी एब्सोल्यूट पावर। लोगों ने खुद चूज किया और उसे अल्टीमेट पावर दे दी। यही गेम है। जब लोग खुद तुम्हें पावर दें तो वो कभी रिबेल नहीं करते। 5 पावरफुल सॉल्यूशंस, ध्यान से सुनो, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सॉल्यूशन नंबर 1, ऑलवेज क्रिएट द फ्रेम। अगर तुम ऑप्शंस डिफाइन नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में सिर्फ सैलरी डिस्कस मत करो। अपने रोल, ग्रोथ, लर्निंग सब ऑप्शंस में डालो। गेम शुरू होने से पहले ही रूल सेट करो। सॉल्यूशन नंबर 2, गिव चॉइसेस बट कंट्रोल्ड चॉइसेस। डायरेक्ट आदेश मत दो। इंस्टेड ऑफ ये करो, से ये आज करोगे या कल सुबह। दोनों में काम तुम्हारा ही होगा, लेकिन सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन मिलेगा। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज द लेसर इविल स्ट्रैटेजी। जब सामने वाला रेजिस्ट करे, उसे दो टफ ऑप्शंस दो और दोनों तुम्हारे फेवर में हो। एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा वर्क कर लो या वीकेंड ऑफिस आना पड़ेगा। वो खुद चूज करेगा और कंप्लेन भी नहीं करेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, क्रिएट फियर ऑफ वर्स आउटकम। ह्यूमन माइंड पेन अवॉइड करता है। अगर तुम दिखा दो कि ऑप्शन ए नहीं चुना तो सिचुएशन और खराब होगी, तो लोग खुद तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, एग्जैक्टली जैसे आइवन ने किया। सॉल्यूशन नंबर 5, लीव अ स्मॉल होप, द हिडन होक। हर ऑप्शन में एक छोटा सा ड्रीम जोड़ दो। जैसे, अगर तुम ये प्रोजेक्ट अच्छे से करोगे, प्रमोशन की स्ट्रॉन्ग चांस है। ये होप लोगों को ट्रैप में बनाए रखती है। लोगों को कंट्रोल चाहते हैं, पर अनलिमिटेड फ्रीडम उन्हें डराता है। जब चॉइसेस कम होती हैं तो दिमाग रिलीफ महसूस करता है, और जब उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया है तो वो रेजिस्ट भी नहीं करते। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। ईगो चाहता है कंट्रोल, फियर चाहता है सेफ्टी, और जब तुम इन दोनों को बैलेंस कर देते हो तो इंसान खुद तुम्हारे ट्रैप में आ जाता है। अब ये सिर्फ किंग्स और कॉर्टिजन्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारी डेली लाइफ में भी काम करता है। जॉब में बॉस से बोलो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं,
ए या बी दोनों तुम्हारी फेवर में रखो। फ्रेंड्स में आज मूवी देखेंगे या कैफे जाएंगे, दोनों तुम्हारी पसंद। बिजनेस में कस्टमर को 3 प्लान्स दिखाओ, सब प्रॉफिटेबल तुम्हारे लिए। मत पूछो तुम क्या चाहते हो, बल्कि उन्हें वही चुनने दो जो तुम चाहते हो। अगर तुम ये लॉ इग्नोर करते हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तुम सोचोगे मैंने खुद डिसाइड किया, लेकिन तुम बस किसी और के गेम में एक प्लेयर हो। और अगर तुम ओपनली फोर्स करोगे तो लोग रिबेल करेंगे। रिजेंटमेंट, रिवेंज, बिट्रेयल, पावर लूज हो जाएगी। सच्ची ताकत ये नहीं है कि तुम लोगों को आदेश दो। सच्ची ताकत ये है कि लोग वही करें जो तुम चाहते हो और उन्हें लगे कि ये उनका खुद का फैसला था। सच ये है, लोग कंट्रोल से नहीं डरते, उन्हें बस ये फील होना चाहिए कि वो फ्री हैं। अगर तुमने उनके ऑप्शंस कंट्रोल कर लिए तो तुमने उनका फ्यूचर कंट्रोल कर लिया। याद रखो, अगर पंछी खुद चलकर पिंजरे में आए तो वो और भी खूबसूरती से गाता है। अगर तुम ऐसी डीप पावर स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।